जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या को सॉल्व करेंगे। और ये वास्तविक संख्या जो होगा प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी जो चेंज हो चुका है, पुराने एनसीईआरटी किताब के अनुसार नहीं, 2023-24 के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ही लेते हैं। कैसे? तो एक मान लीजिए 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। मतलब इसलिए 16 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, 1 2 3 4। मतलब 2 के पावर क्या लिख देते थे, 4। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन हम पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि जो भी संख्या जो आपको दिया गया है ना, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब जो भी संख्या आएगा ना, इसको तोड़ने के बाद वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। और अभाज्य संख्या आप लोग को पता है ना, पहले अगर बेसिक कंसेप्ट देखे होंगे तो पता होगा कि वैसी संख्या जिसमें केवल एक और खुद से भाग लगता है। जो संख्या केवल एक से और खुद से विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में गिनती लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती लिखा हुआ है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा इसमें, तो एक तो भाज्य नहीं अभाज्य, ये तो होगा ही नहीं। तो 2 क्या है, 2 में 1 से भाग लगेगा, 2 में 1 से भाग लगेगा, नहीं तो कितना से भाग लगेगा, 2 से। और जिस संख्या में 1 से भाग लगता है नहीं तो खुद से भाग लगता है तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 का बात करेंगे तो 3 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 3 से। और कोई संख्या से भाग लगेगा क्या, पूरा पूरा कटेगा क्या, तो नहीं। मतलब ये 3 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब 4 का बात करेंगे तो 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 एकम 4 से भी भाग लगेगा, लेकिन 2 से भी भाग लगता है, 2 दूनी 4। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसका, अभाज्य संख्या का। अगर 5 का बात करें तो 5 में क्या क्या चीज से भाग लगेगा, 5 में क्या चीज से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, नहीं तो 5 से। और कोई चीज से भाग लगेगा तो नहीं। मतलब 5 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इतना बात समझ में आया। मतलब हम लोग ये 4 से भाग देंगे नहीं, का गुणनफल नहीं आना चाहिए। गुणनफल में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। हाँ, उस तरह से देखेंगे। तो देखिए पहले लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, 5-7 अभाज्य संख्या जो हमको काम में आएगा। अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे सॉल्व करेंगे उसमें क्या, इसको लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। 10 लगातार अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्या। तो क्या क्या होगा, सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या होगा 23। अब बस इतना रहने देते हैं। मतलब जब भी गुणनखंड जो आएगा ना, तो ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 17 19 23 से अध्ययन ध्यान से देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर बनाना होता, पहला क्वेश्चन तो लिखते हल, हल लिखते क्या, 140 है तो 140 लिख लेंगे, ठीक, बराबर कर लेंगे। अब क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 लिख लेते हैं, 140।
अब देखिए इसमें कितना से भाग लगेगा, पहले 2 से लगा के देखते हैं। तो 2 से किस किस में भाग लगता है, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसमें 2 से भाग लगता है। ठीक, तो देखिए इसमें लगाते हैं, लास्ट में 0 है मतलब 2 से लगेगा, तो 2 सते 14 और 0 है तो 0, फिर लास्ट में 0 है मतलब 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 है कितना 7, बच गया 1, 1 पर 0 10, तो 2 पंचे हो गया 10। फिर क्या है, अब देखिए लास्ट में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, लास्ट में कितना है 5 है। तो अगर 5 लास्ट में रहे ना तो पहले चेक कर लीजिएगा कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। इस दोनों को जोड़ने पर क्या 3 से कटता है, तो कहेंगे नहीं कटता, 5 3 8, 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता, मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। तो किससे लगा देंगे, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, तो 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसलिए क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार, मतलब 2 के पावर 2 हो गया। 2 अगर 3 बार आ रहा तो क्या करते, 2 के पावर 3 कर देते, तो 2 बार आया तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही क्या हो गया आंसर हो गया। पहला बन चुका है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 156, 156 इसको कैसे बनाएंगे, ये तो इसका बन चुका है, इसको लीजिए, हाँ एक में कर दिए। अब दूसरा वाला क्या है 156, तो 156 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। लास्ट में कितना है 6 है, और लास्ट में 6 रहने पर किससे भाग लगता है 2 से, तो लगाते हैं 2 से, तो एक में तो लगेगा नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे, तो 15, तो 2 सत्ते 14 है 15, 2 सत्ते 14 है कितना 15, बच गया 1, 1 पर 6 16, तो 2 अठे 16, फिर लास्ट में कितना 8, 8 रहता तो 2 से लगता है, मतलब 2 के पहाड़ा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 है कितना 7, बच गया 1, 1 पर 8 18, तो 2 नमा 18। अब देखिए लास्ट में 9 आया, इसमें लास्ट में क्या 9 है क्या, नहीं, मतलब 2 से तो अब नहीं लगेगा। तो 3 से लगाने का नियम क्या है कि दोनों को जोड़ के पहले देखिए कि 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, या 3 से कटता है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ लिए, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा 9 9 9 10 11 12 12, मतलब 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब 3 से कटता है, मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और 13 आ गया लास्ट, क्या है अभाज्य संख्या है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, अभाज्य जो ही आ गया मतलब उसके आगे नहीं बढ़ना है। चलिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, हल में लिखेंगे, हल 156 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, लेकिन ये रूप में नहीं है अपने, 2 बार नजर आ रहा है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे, गुने 3 है तो 3, 13 है तो 13, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्या कीजिए पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825, मतलब 3825 है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल 3825 बराबर, पहले तो क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3825 इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में कितना है 5 है, क्या 5 है लास्ट में, क्या नहीं, 0 2 4 6 8 लास्ट में रहता है तब 2 से लगता है, इसमें 2 से नहीं लगेगा। तो 3 का नियम क्या है कि सबको पहले जोड़ लो, तो 5 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, और 18 3 से कटता है क्या,
तो 3 छक 18, मतलब 3 के पहाड़ा में आ जाता, मतलब 3 से ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है कितना 8, बच गया 2। 3 दूनी 6 है कितना 8, बच गया 2। 2 पर 2 22, 2 पर 2 22, तो 3 का पहाड़ा 3 सत्ते 21 है कितना 22, बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। क्या अभी भी 3 से लगेगा? तो देख लेते हैं। 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, मतलब 3 से लगेगा। क्यों? क्योंकि 15 3 से कटता है। तो 3 से लगा लेते हैं। तो 3 चौका 12, और 3 दूनी 3 चौका 12, और 3 दूनी 6 है कितना 7, बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। क्या अभी भी 3 से लगेगा? तो देखेंगे जोड़ करके। 5 2 7, और 7 और 4 कितना हो जाता है 7 4 11, मतलब अब 3 से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, या 3 से नहीं कटता है। अब कितना से लगाएंगे? लास्ट में अगर 0 5 रहे, क्या रहे बच्चा? लास्ट में अगर 0 5 रहे तो हमेशा उसमें 5 से भाग लगता ही लगता है। बात याद रखिएगा। पहला बात तो ये बता दिए, दूसरा बात बताया कि सबको जोड़ करके अगर 3 से कट रहा है मतलब वो पूरा 3 से कटेगा। अब तीसरा का पॉइंट क्या बता दिए कि यदि लास्ट में 0 5 रहे तो 5 से कटता ही कटता है। तो 5 से लगाते हैं। तो 5 से 5 एकम 5 नहीं कटेगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 अठे 40, 5 अठे 40 है कितना 42, बच गया 2, और 2 पर 5 25, 2 पर 5 25, तो 50 25। फिर 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 है कितना 8, बच गया 3, 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब देखिए लास्ट में जो 17 आया है वो अभाज्य गुण मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब इतने पर रुक जाएंगे। इसलिए लिख लीजिएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इधर का बात है ना। चलिए बराबर 3 कितने बार है 2 बार है, 5 कितने बार है 2 बार है, गुने 17 तो 17। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है 5005 है। हाँ लिखेंगे हल लिखेंगे 5005 बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से उसी में लगता है जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है, उसी में 2 से लगता है। 3 से लगेगा क्या? तो 2 सबको जोड़ेंगे। 5 में 0 जोड़े तो 5 रह गया, फिर 0 जोड़ दिए तो 5 रह गया, फिर 5 जोड़े तो 5 में 5 जोड़े तो 10। क्या 3 के पहाड़ा में 10 आता है क्या? या 10 3 से कटता है क्या? तो कहेंगे नहीं, मतलब 3 से नहीं लगेगा। तो लास्ट में 5 है, मतलब 5 से तो लगेगा। 5 एकम 5, 2 0 है तो 2 0, और 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा? अब क्या है कि 5 से तो अब लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके अंत में 0 रहता है या 5 रहता है, उसी में कितना से भाग लगता है 5 से। और उसके बाद 5 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा तो किससे चेक करेंगे 7 से। तो लगा के देखते हैं किसमें भाग दे रहे हैं 1001 में किससे 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 0 उतर गया तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया तो 2। अच्छा 0 तो उतार लिए थे, अब 1 उतारेंगे तो 7 तिरी 21, मतलब पूरा कट गया। 7 से पूरा कट गया। कितना मर्तबे 143 मर्तबे। लेकिन हम इसको कैसे बनाते देखिए 7 एकम 7 है कितना 10, बच गया 3। अब 3 पर 0 30, तो 7 चौक 28 है कितना 30, बच गया कितना 2, 2 पर 1 21, तो 7 3 फिर से 21 हो गया। मतलब इतना ही आया कटने के बाद। चलिए आप लोग भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब
देखिए फिर 7 से लगेगा क्या, तो लगा के देख लेते हैं। तो लगा के क्या देखिएगा, यहाँ नजर ही आ रहा है कितना, 143 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन शेष 3 बच गया, नहीं कटा। मतलब 7 के बाद आप किससे लगा के देखेंगे, 11 से। किससे, 143 में 11 से लगा के देखेंगे। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गया तो कितना हो गया, 3, मतलब 4 में से गया 3 और 3 उतर जाएगा, तो 11 तिहाई 33, पूरा पूरा कट गया। मतलब 11 से लग रहा है, 11 से लग रहा है कितने मर्तबे, 13 मर्तबे। क्या 13 भाज्य संख्या है, तो 13 भाज्य संख्या है, तो इतने तक रुक जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लास्ट क्या है, लास्ट है 7429, इसको भी बनाते हैं। क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे और कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे।